पटना कॉप से नीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स गिवन टू 20 एस्पिरेंट्स डे बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले 20 लोग को क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे। एंड आई सल्यूट दीज पुलिस ऑफिसर्स, ये एक्चुअल ट्रूथ लाना चाह रहे थे बाहर। ऐसा पास में भारत के जिस स्टेट में हुआ था, उस कांड के ऊपर जितने रिपोर्टर्स ने आज तक रिपोर्ट की है, उसमें से आज कोई भी जिंदा नहीं है। तो मुझे अपनी जान पे आ रही है। सर आपने पहले कभी ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि यार ये सब जान लोगे तो तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा पढ़ाई से। मेरे पास एक मेल आया था, सर here sending a screenshot about how scam has happened this year. A girl has commented this. I am a student of Lakshya NEET and I really scared because these things can happen next year also. ठीक है, अब इन्होंने एक यहाँ पे एक कमेंट दिखाया है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा हूँ। ये एक सेकेंड थ्योरी है जिसमें मैं बहुत बिलीव नहीं कर रहा हूँ, पर अगर ये है तो बहुत बड़ा टेंशन है। ये नहीं हो सकता, इतना पॉसिबल नहीं है, पता नहीं। तो इस पे मैं थोड़ा कम डाउट कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को लेस श्योरिटी है इस पे। आई एम लेस श्योर। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि कहीं यूट्यूब पे एक कमेंट है, अब इस पे कितना भरोसा करें। ऐसे कमेंट्स मैंने रेडिट पे भी देखे हैं, ऐसे कमेंट्स और भी जगह देखे हैं, ऐसे कॉल्स भी आते हैं, ऐसे मेल्स भी आते हैं, पर ये सारी चीजें मैक्सिमम केस में फ्रॉड होती है। मैक्सिमम केस में ये सब सच नहीं होता है। इन 90% ऑफ केसेस में ये सारी चीजें फ्रॉड होती है। पर कहानी क्या कह रही है? कहानी कह रही है, दीदी आई वोंट टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। फ्यू मंथ बैक माय मदर रिसीव्ड अ कॉल। इनकी मम्मी को एक कॉल आया किसी अननोन नंबर से, और उनको नहीं पता कि मेरा पर्सनल डिटेल क्या था। बेसिकली एक कॉल आया जिसने कहा आपके बच्चे का कितना स्कोर था, क्योंकि वो डॉपर थी तो पूछा लास्ट ईयर कितना स्कोर था। और शी देन आस्क्ड कि आप हमारा नीट का फॉर्म भरो, हम एग्जैक्टली वही फॉर्म भरवाते हैं एंड उन बच्चों का अलग सेंटर होता है, एडमिट कार्ड एग्जैक्ट सेम एनटीए से ही होता है एंड समहाउ वो 650 प्लस स्कोर शो करवा देंगे। सो आई डोंट बिलीव दिस थ्योरी। इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट ऐसा पास्ट में हुआ है। ऐसा पास्ट में भारत के जिस स्टेट में हुआ था, उस कांड के ऊपर जितने रिपोर्टर्स ने आज तक रिपोर्ट की है, उसमें से आज कोई भी जिंदा नहीं है। तो मुझे अपनी जान पे आ रही है, तो मैं उस कांड में नहीं घुसूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग। मैं ये सब चीज़ें कभी बच्चों को नहीं बताता, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने आए हैं, हम पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। ये पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है इसके ऊपर। लोग अब शांत भी हो चुके हैं, कभी खुलेगा भी नहीं वापस, ना जाने कब खुलेगा। एक बड़ा स्कैम है पेयरिंग के ऊपर, एक स्टेट के ऊपर हुआ था, कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाता, और मरना मुझे भी नहीं है। खैर वापस आते हैं। अब जो अगली प्रोबेबल थ्योरी है, थर्ड और लास्ट थ्योरी, इसके ऊपर अच्छे प्रूफ हैं। जो थर्ड थ्योरी है, इस पे अच्छे खासे प्रूफ आपको इंटरनेट पे खुद मिल जाएंगे। इसमें कोई थ्योरी क्या, ये तो सामने है। तो 5 मई को नीट का एग्जाम था, 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक हो गया, ऐसी न्यूज बहुत जगह आई। मेडिकल एस्पिरेंट्स पेड अप टू ₹50 लाख टू गेट नीट पेपर, कॉप्स ने रिपोर्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज कवर की है, कोई ऐसा वैसा मीडिया चैनल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बात डाली कि लोगों ने 50 लाख तक दिए थे नीट का पेपर हासिल करने के लिए। नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस, EOU इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ऑफ बिहार पुलिस स्प्रिंग्स इनटू एक्शन, न्यू रेवलेशंस। द इंडियन एक्सप्रेस, सब अच्छे न्यूज चैनल हैं सारे। द इंडियन एक्सप्रेस, बर्न्ड क्वेश्चन पेपर्स, पोस्ट डेटेड चेक्स, बिहार प्रोब्स नीट पेपर लीक, एनटीए डिनाइज। एनटीए ने मना कर दिया, ऐसा कोई लीक नहीं हुआ है। पर डिनाई करने से कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। बस शॉकिंग बात यह है कि अभी केस का रिजल्ट नहीं आया और नीट का रिजल्ट आ गया है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो प्रॉब्लम यहां है। 13 अरेस्टेड सो फार। तो फिर अरेस्ट क्यों कर रहे हो? इन नीट यूजी क्वेश्चन पेपर लीक केस इन बिहार 13 लोग अरेस्ट हो गए हैं। पटना कॉप सेज नीट क्वेश्चंस एंड आंसर गिवन टू 20 एस्पिरेंट्स डे बिफोर एग्जाम। देखिए अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का ही ये आर्टिकल है। अब देखिए इसमें आपको खतरनाक चीज क्या मिलने वाली है। यहां पे लिखा है 4 वीक्स अगो, यानी ये न्यूज पहले आई थी। तो पहले की न्यूज क्या आई? पहले की न्यूज आई कि भाई पटना में पुलिस वालों ने, कॉप्स ने बोला, एंड आई सल्यूट दीज पुलिस ऑफिसर्स, ये एक्चुअल ट्रूथ लाना चाह रहे थे बाहर। 4 हफ्ते पहले, यानी पुरानी न्यूज थी, पटना कॉप से नीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स गिवन टू 20 एस्पिरेंट्स डे बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले 20 लोग को क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे। ये खेल भी कैसे होता है? ऐसा होता है कि बोला जाता है बच्चे से कि आप 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए दो, और एग्जाम से 2 रात पहले आपको हमारे साथ एक होटल में रुकना होगा, एक घर में रुकना होगा। यहाँ हमारे साथ लोग होंगे, टीचर्स होते हैं एक्चुअली यार, पुराने कई बार मेडिकल कॉलेज के लोग भी होते हैं जो उनके पेपर सॉल्व करते रहते हैं। रात भर पेपर पूरा रटाया जाता है। सुबह उन्हीं की एक गाड़ी में बैठा के, एक टाटा सफारी, एक क्वालिस में बैठा के सेंटर पे ले जाके एग्जाम दिलवाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है। बच्चे को होटल में इसलिए रुकवाते हैं कि उसके हाथ में पेपर ना दे, वरना वो पूरी दुनिया में बेचने लगेगा। मान लो उसने इनसे 50 लाख में पेपर खरीदा, तो बाहर जाके 5-5 लाख में भी मान लो 20 लोग को भी बेच दिया
गया तो उसका तो फायदा हो गया, करोड़ रुपए कमा लिए, 50 लाख का फायदा हो गया। तो उस बच्चे को लाया जाता है, जैसे मान लो मैंने 20 लोगों को पेपर बेचा, तो सबको मैं होटल में लेके आऊंगा, सबके मोबाइल फोन घर पे रखवा दूंगा, अपने घर पे मोबाइल फोन छोड़ के आओ, उनके पेरेंट्स मेरे को उनको होटल में छोड़ेंगे, मैं रात भर बैठ के उनका पेपर सॉल्व करवाऊंगा, बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, उनका पेपर सॉल्व करेंगे, उनको रटवाएंगे, नेक्स्ट डे उनको अपनी ही गाड़ी से सेंटर्स पे मैं भेजूंगा, वहां जाके वो नीट का पेपर लिखेंगे और उनके अच्छे नंबर आते हैं। जनरली 720 नहीं ला पाते ये लोग, क्योंकि ये बहुत अमीर घर के लोग होते हैं और पढ़ाई में इतने अच्छे जनरली होते नहीं है, वही लोग हैं जो ये सब चीटिंग करते हैं। तो ये लोग बहुत मुश्किल से 650 नंबर, 660, क्योंकि याद भी नहीं होता ना, 2 रात में भी सारे आंसर नहीं याद कर पाते, ये मुश्किल होता है, वो वहां प्रेशर हो जाता है। हाँ, पर ये भी लोग ऐसे होते हैं कि 680 नंबर प्लस स्कोर कर ले जाते हैं। इससे भी ना उस लेवल पे कट ऑफ ऊपर नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये मैं आपको बताता हूं, ये एवरी ईयर होता है, ये एवरी एग्जाम में होता है, ये हर एग्जाम में होता है, हर साल होता है, और ये प्रथा पिछले 25 सालों से चल रही है, 25 से 30 साल से, 1990s से चल रहा है इसे। तो ये पुरानी कहानी है, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से कट ऑफ बढ़ जाए। तो दिस हैज बीन देयर, ये हर साल होता है, सबको पता है, सब लोग कोशिश भी करते हैं रोकने की। इसमें मैं किसी को एग्जैक्टली ब्लेम नहीं करूंगा, शायद इसका रीजन हमारी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जनता है, कंट्री में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बना है। देखो 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराना भी एक डिफिकल्ट काम है, ये भी हमें कंसिडर करना चाहिए। तो ये चीजें कॉर्नर केसेस हैं यार। देखो इसमें लिखा भी क्या है, कितने बच्चे इसके अंदर हैं, कितने बच्चे इसके अंदर थे, 20 एस्पिरेंट्स। अब आप सोच रहे हो कि सर 20 एस्पिरेंट है, इनके साथ इनके नहीं आते यार 720, ये बहुत ही गधे लोग होते हैं, इनके 720 कभी नहीं आते हैं। इनको रात भर पूरा पेपर रटवा दो ना तो भी वहां जाके ए भी नहीं पकड़ पाते हैं, ये बहुत ही गधे लोग हो जाते हैं। और कई बार हर बार पेपर पूरा आउट भी नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेपर के 50 क्वेश्चन मिल गए, आधा तिहा पेपर मिल गया, जहां पेपर रखा था वहां से स्कैन करके थोड़े बहुत फिजिक्स का पोर्शन मिल गया, थोड़ा केमिस्ट्री का। तो यहां से आप ये मत डरो कि यहां से टॉपर्स निकल जाते हैं। हाँ, पर कुछ ना कुछ सीट तो 20 सीट तो यार खराब हुई। मतलब ये बच्चे भी ऐसा थोड़ी है 650 प्लस 680 इस तरह तो पहुंच ही जाते हैं यार, कुछ कुछ याद रखते हैं। तो जनरली ये 720 लीग वाले बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, और ये हर एग्जाम में होता है, और ये पिछले 25-30 साल से चलता आ रहा है। इसका एक करने का एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि मैं आपकी जगह आपका पेपर दे के आऊं, इसको बोलते हैं सॉल्वर थ्योरी। तो आप मेरे को 25 लाख रुपए दोगे, जब मैं एडमिट कार्ड भरूंगा तो मैं ऐसा करूंगा कि आपकी फोटो के साथ अपनी फोटो थोड़ी सी मिक्स करके लगा दूंगा, इसको फोटो मिक्सिंग बोलते हैं। एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो होगी वो थोड़ी आप जैसी दिखेगी, थोड़ी मेरे जैसी दिखेगी। पेपर देने मैं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे। अब बायोमेट्रिक आ गया है तो ये चीजें थोड़ी टफ हो गई है, उसका भी वैसे इन्होंने सोल्यूशन निकाला हुआ है, बट इतना इफेक्टिव नहीं है। पहले के जमाने में बायोमेट्रिक नहीं था, साइन करना होता था और पेपर के ऊपर थंब लगाते थे, वो कोई चेक नहीं करता था, वो रख दिया जाता था। इन केस ऑफ डिस्प्यूट चेक करने के लिए मंगाया जाता था। पॉसिबल नहीं है कि 50,000 बच्चे, कोई भी एक छोटा एग्जाम भी 50,000 बच्चे देते तो जल्दी पकड़ा जाना मुश्किल होता था। पर ये सॉल्वर वाली चीज से भी कितना होगा, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 1000 बच्चे, इस लेवल पे इंपैक्ट नहीं आ सकता। तो ये जो भी थ्योरीज है ना कि पेपर आउट हो गया, हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ होगा, हमारे यहाँ हर पेपर आउट हो जाता है और कुछ ना कुछ बच्चों को मिल जाता है। हो सकता हो ना भी हुआ हो, ये वाला ना हुआ हो पर्टिकुलर, पर पेपर आउट होना एक कॉमन प्रथा है, भारत में होती रहती है। अब मैं इसमें दाद दूंगा, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, इसमें एसटीएफ बहुत अच्छा एक्शन लेती है, एसटीएफ इन सब केसेस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है। आई सल्यूट टू एसटीएफ फॉर दीज केसेस। दिक्कत यह है पकड़ने के बाद कोर्ट केसेस, हियरिंग, प्रूफ करना, फिर ये लोग जो ये रैकेट चलाते हैं दे आर वेरी पावरफुल पीपल, इनसे लड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। खैर ये चीजें अब धीमे धीमे समय के साथ कम हो गई हैं, अब इस लेवल पे नहीं होती जितनी 1990s में होती थी। 90s में बहुत तोड़ फोड़ तरीके से ये चीजें होती थी, अब बहुत कम हो गई है, अब ये चीजें होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो ये वाली थ्योरी भी इतनी फिट नहीं बैठ रही कि इसकी वजह से कट ऑफ आई गया है। हाँ, इसकी वजह से ऑफकोर्स कुछ लॉस हुआ है, और ये चीज इस बार पटना में बोला गया था हुई है। देखिए आपके पास एक आर्टिकल भी है, दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है, इसके अंदर पूरा सीरीज में बताया है 4 मई को क्या हुआ। परीक्षा माफियाओं ने खेमनीचक में नीट यूजी के करीब 30 अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र और उत्तर रटाया। तो 30 बच्चे एक्स्ट्रा हो सकता हो घुस गए हो, पर यहाँ बात 30 की नहीं है ना, यहाँ तो 30,000 है। तो 30 बच्चों के बीच में आने से भी मैं कहता कोई बात नहीं हो रहा है, मैं अपने बच्चे को इस दिन के लिए ट्रेन करता हूं। मैं जब बैचेस में पढ़ाता हूं या हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम इस दिन के लिए ट्रेन करते हैं कि ये सब कांड भी अगर हो रहे हो ना तो मेरे बच्चे की रैंक ज्यादा नहीं हिलेगी इससे, क्योंकि ये लोग 720 पे तो आ नहीं रहे। तो ठीक है, ये AIR 1 वाले लोग नहीं है। 5 मई को क्या हुआ, शासनायक पुलिस ने 6 परीक्षा माफिया, 4 अभ्यर्थी और 3 अभिभावकों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया। अच्छा, केस दर्ज हुआ है। खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में छापेमारी कर जिले प्रशासन और अन्य डॉक्यूमेंट जब्त किए। गिरफ्तार 13 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब जेल क्यों भेजा, अगर कोई भी प्रूफ नहीं थे तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा। EU ने शासनिक थाने में दर्ज केस को अपने हाथ में लिया। तो भाई कुछ तो चल रहा था यहाँ पे भी जिसके ऊपर हो रही होगी क्वेरी, बट दिस इज
नॉट समथिंग जिसके बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान होना है। इसके लिए सरकार एक्शन ले रही है, पुलिस एक्शन ले रही है। ये देखिए एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर की कॉपी में साफ साफ लिखा है कि लीक पेपर मिला है, यानी जो पेपर आप 5 मई को दे रहे थे वो शायद कुछ लोगों के पास 4 मई को मौजूद था। अब वो कुछ लोग 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। मोटा मोटा बहुत होंगे 500 हो जाएंगे, पर इससे भी मेरी रैंक 30,000 थोड़ी हो जाएगी 650 पे। 650 पे तब भी मेरी रैंक यार 15,000 होगी ना। 30,000 होने के लिए ये सबसे नहीं हो सकता, ये सब थ्योरी फेल हो रही है वहां पे। सर आपने पहले कभी ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि यार ये सब जान लोगे तो तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा पढ़ाई से। सब होता है पर हमें पढ़ के करना है। प्रश्न पर यहाँ पे देखो, ये एफआईआर की कॉपी है, एक्चुअल एफआईआर की कॉपी है। ये जी टीवी न्यूज चैनल पे दिखाई गई थी एफआईआर कॉपी, एग्जैक्ट एफआईआर कॉपी। इसमें लिखा हुआ है एम प्रश्न पत्र लीक किया गया है। इसमें एग्जैक्ट ये लिखा है। ये आप जी टीवी पे चले जाना, सर्च कर लेना पटना नीट पेपर लीक, आपको ये वीडियो मिल जाएगा एफआईआर, और ये लाइन आपको मिल जाएगी, प्रश्न पत्र लीक किया गया है, कंफर्मेशन दिया गया।